Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka त्यागी. आज की जो ये वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. जैसे आपको पता है कि अब बहुत सारे स्टेट्स में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने लगा है, राइट? अभी हरियाणा में हुआ था HPSC A का एग्ज़ाम. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा. अब सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें होगा. एंड हिमाचल में भी अब से सारा सब्जेक्टिव होने लग गया है. सेकंड स्टेज अब सब्जेक्टिव होगी. तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे तो कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को अप्रोच करना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें. हमें नहीं पता कि हम कैसे अप्रोच करें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को, कैसी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें. ये सब बच्चों को कोई आइडिया नहीं है. तो उनकी क्वेरीज के चलते हुए हमने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे को ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हम अच्छे से कर लेते हैं, बट हमें सब्जेक्टिव एग्जाम का नहीं पता. तो जैसे आपने देखा होगा जो हरियाणा का भी रिजल्ट आया था, जो आपका फाइनल रिजल्ट था उसमें प्रीलिम्स की वेटेज नहीं थी, उसमें मेंस की यानी जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसकी वेटेज, साथ साथ आपकी इंटरव्यू की वेटेज थी. तो बहुत ही कम मार्क्स स्कोर किए गए हैं. अगर आप उसमें मार्क्स देखो सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही कम मार्क्स स्कोर किए हैं. एंड अब नेक्स्ट एग्जाम होगा फिर से उसमें सब्जेक्टिव स्टेज होगी आपकी. एंड हिमाचल में तो बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से एग्जाम आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कैसे हमें अप्रोच करना है. तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे भी अब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्टिव एग्जाम की ही तैयारी करेंगे. तो अगर आपको उस मॉड्यूल से जुड़ना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हो एंड आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू. कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है आप उसको फिल कर दो. एंड लास्ट वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखे थे. मैंने आपको बताया था कि आप उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंजीनियर करियर पॉइंट से. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस दिखाऊंगी. इसके भी आप डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर करियर पॉइंट के नाम से, राइट? अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊंगी. तो देखो जैसे आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं. ये जो पूरा क्वेश्चन बैंक है इसका आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम. इंपॉर्टेंस बतानी है रीऑक्सीजनेशन की, डीऑक्सीजनेशन की एंड ऑक्सीजन डेफिसिट प्रॉब्लम्स. नीड स्केचेस के थ्रू आपको बताना है डिफरेंट सिस्टम, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, एंड कौन से टाउन या सिटी में वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है सूटेबल है, एंड एडवांटेज या डिसएडवांटेज उस सिस्टम के आपको बताने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जो टाइप 1 सेटलिंग होती है, टाइप 1 सेटलिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का, जो आपको पता है कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है. देन डिजाइन अ सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक आपका जैसे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो सेप्टिक टैंक का डिजाइनिंग, इमहॉफ टैंक का डिजाइनिंग, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट आपका एक एयर पोल्यूशन का भी क्वेश्चन में डाला हुआ है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेज, उनका ओरिजिन, उनका हैजार्डस इफेक्ट हमें बताना है. देन जो आपकी वॉल्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वॉल्व्स, एयर वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व, एंड जो जॉइंट्स हो गए जैसे एक्सपेंशन जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट, इन सबकी फंक्शनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी बतानी है. हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर सीवर की, अगर वो पार्शली फुल रन कर रहा है वो बताना है. कोएगुलेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन क्या होता है, राइट? देन प्लूम बिहेवियर. आपको पता है कि कितने तरह के प्लूम होते हैं, जैसे कि आपका फैनिंग प्लूम होता है, लॉफ्टिंग प्लूम होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लूम होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका ये एक न्यूमेरिकल जिसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है, एनारोबिक डाइजेशन टैंक की, सारा डेटा आपको गिवन है. इंपॉर्टेंस बताना है सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी की, एंड उसका क्या अफेक्ट होता है सीवर के डिजाइन पे. देन एक क्वेश्चन आपका है इक्वेशंस डिराइव करनी है सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन लिक्विड की. बीओडी भी आपका एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोसीजर क्या होता है बीओडी को निकालने का, एंड साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच किया हुआ है जैसे अल्टीमेट बीओडी पूछा गया है. नेक्स्ट फिल्टर में आपको पता है एक नेगेटिव हेड होता है, उसका क्या फिनोमिना है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो सारा इसमें पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है स्लज वॉल्यूम बताना है आफ्टर डाइजेशन, सारा डेटा आपको गिवन है. रैपिड सैंड फिल्टर से क्वेश्चन आ जाता है कि जो रैपिड सैंड फिल्टर में सैंड प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, राइट? देन रैपिड सैंड फिल्टर का जो न्यूमेरिकल बड़ा ही फेमस न्यूमेरिकल है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है. इसमें आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर्स, पूरा डेटा आपको गिवन है.
देन एक नॉइज पोल्यूशन का क्वेश्चन है कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देन आपसे पूछा है रिफ्यूज, ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है कि रिफ्यूज क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्लासिफिकेशन आपने बताना है एंड क्या क्या मेथड्स होते हैं हमें जो इससे हम रिफ्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। देन ट्रिकलिंग फिल्टर और रीसर्कुलेशन विद बायोफिल्टर्स को कंपेयर करना है, नीट स्केच के साथ बताना है, स्लश डाइजेशन टैंक विद फ्लोटिंग कवर। इमहॉफ टैंक क्या होता है, सेप्टिक टैंक क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इमहॉफ टैंक, वो भी आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 300 mg पर लीटर। एमपीएन डिफाइन करने को बोल सकता है, सीए डिफाइन करने को, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक डिफाइन करने को बोल सकता है आपको। एक आपको देखो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की सारी डिमेंशंस डिटरमाइन करनी है, सारा डेटा आपको गिवन है। क्लोरीन डिमांड, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी एक छोटा सा इसका क्वेश्चन बन जाता है एंड आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा है व्हाट इज द क्लोरीन डिमांड, एक डोसेज गिवन है उस पर क्लोरीन डिमांड पूछी गई है। सर्कुलर सीवर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सर्कुलर सीवर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको सारा डेटा गिवन है। इसमें पूछा है, आपसे पूछा गया कि व्हाट स्लोप शुड बी प्रोवाइडेड टू द सीवर, स्लोप इसमें आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको देखो डीओ दिया हुआ है, सारी चीजें दी है, आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द बीओडी ऑफ 5 days एंड अल्टीमेट बीओडी ऑफ द सैंपल अज्यूमिंग डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। फिर से आपका एक और बीओडी पे क्वेश्चन, बीओडी एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट आपने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर ऑक्सीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू बीओडी 5 विल बी कंज्यूम्ड फॉर द सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर। एक क्वेश्चन आपका फिर से सीवर डिजाइनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया है, जिसमें कि आपको डिजाइन डिस्चार्ज थ्रू सीवर गिवन है, सीवर टू बी ब्रांच सीवर वो गिवन है, ठीक है, सीवर डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर है जिसको डिजाइन करना है टू रिमूव द पार्टिकल्स। सो बेसिकली एनवायरमेंट इंजीनियर में आपके इंजीनियरिंग में क्या होंगे ना, जैसे डिजाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस काफी होंगे, सेप्टिक टैंक डिजाइन, इमहॉफ टैंक डिजाइन, ग्रिड चैम्बर डिजाइन। फिर आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्वेश्चन आ गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है, आपको कुछ भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड से पूछ सकता है। इस वाले क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूट द नंबर ऑफ ईयर्स कि प्लांट अपने डिजाइनिंग स्टेज तक जब तक पहुंच जाए। एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा है सैचुरेशन पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 25 ईयर्स। देन आपका पंप का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये आपकी एक पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज पर दिस इक्वेशन, पूछा है डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ द पंप, डेटा इज गिवन टू यू। देन एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और फ्रिक्शन फैक्टर पाइप का निकालना है, बाकी चीजें आपको गिवन है। फिर एक और डिजाइनिंग का आपको डिटरमाइन द हॉर्स पावर ऑफ द पंप, एक वाटर है सप्लाई करना है एक टाउन को, सारी चीजें पूछा है, साइज ऑफ द मेन डिटरमाइन करना है एंड हॉर्स पावर ऑफ द पंप, राइट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये है जिसमें वेल हाइड्रोलिक से एक क्वेश्चन है, ठीक है, वेल हाइड्रोलिक से भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि इसमें पूछा है ड्रॉ डाउन एंड स्टेट द वैलिडिटी ऑफ द डार्सीज लॉ। सो ये कुछ क्वेश्चन है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स रिलेटेड, इसका भी डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंजीनियर करियर पॉइंट के चैनल पे। और अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो गूगल फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप फिल कर सकते हो और हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेंगे। एंड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे कि हम वेरियस एग्जाम्स के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं जो अभी रिसेंट हरियाणा में एग्जाम हुआ था। सो इसका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो एंड कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।